अब की बार मोदी सरकार एक और सरकार, अब की बार 400 बार। कैसी हो छोटी? अच्छी हूँ। ये पोस्टर दिखाइए और इसने लिखा है मथुरा से पहले नालंदा तक्षशिला की बात। प्लीज मोदी दादू मुझे आपसे मिलना है, प्लीज मोदी दादू अब की बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। अच्छा है, अच्छा स्लोगन है। नाम बताओ अपना। सावी खंडेलवाल। शाविक मैम, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊंगा। ये पोस्टर लगाया तुमने, मोदी को जानती हो? यस। कौन है मोदी? पीएम। पीएम है। फिर से इस बार पीएम के कैंडिडेट है वो। क्या कुछ तुम्हारी ब्लेसिंग्स लव उनको मिलेगी इस बार चुनाव में? जीतेंगे वो? क्या कुछ लग रहा है तुमको? हाँ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे वो? हाँ। अच्छा, ये पोस्टर क्या लिखा है तुमने? क्यों क्यों लिखा है ये? क्यों मिलना चाहती हो उनसे? मुझे पसंद है मोदी जी। पसंद है मोदी जी। क्या क्या अच्छा लगता है उनमें? उनके आंख, उनकी दाढ़ी, उनका चश्मा या उनका बाल, क्या लगता है अच्छा? या सब उनका- अच्छा लगता सब है। अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, क्या लिखा है तुमने इस पे? तुमने एक अपील लिखा है कि मुझे उनसे मिलना है। अगर मिलोगी मोदी जी से क्या कहोगी? मान लो यहीं से मोदी जी जाएंगे, उतर के सामने से तुम्हारे पास चले आए, तो क्या कुछ कहोगी मोदी जी से? इसको इसको घुमा दो। अगर मान लो यहाँ सामने मोदी जी आ जाए तो क्या कुछ कहोगी उनसे? क्या बोलोगी? क्या बोलोगी उनसे? बोलोगी? पोयम सुनाओगी? कोई पोयम सुनाओगे उनको? बोलो कि मोदी जी अच्छे लगते हैं, हमको मिलना है। हाँ, ऐसा कुछ बोल दो। मोदी जी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं इसलिए मिलोगे। चलो मोदी जी इनसे मिले, लेकिन आप लोग से बात करते हैं इस पोस्टर और इस हैंडल्स पर। आप लोग तो हैं, क्या नाम हुआ मैम आपका? सरिता खंडेलवाल। सरिता खंडरवाल जी से बात करें, लेकिन ये देखिए, ये जोश, ये जुनून, ये बच्चों में भी वो प्यार, वो उत्साह कि मोदी जी आए, उनसे मिलना है। ये प्रभाव होता है, ये लोकप्रियता होती है एक नेता की, कि कैसे हर युग के, हर जनरेशन के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों, महिलाएं, लड़कियों, सबके भीतर एक ही नाम, उनके दिल में एक ही धड़कन धड़क रही है, नरेंद्र मोदी की। क्या कुछ लग रहा है आपको? आपके भीतर क्या चल रहा है कि यहाँ से मोदी जी गुजरेंगे, मोदी जी के लिए क्या कुछ चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग के लिए रुकेंगे मोदी जी, हम लोग हाई बाय कर पाएंगे उनको। हाय बाय अभिवादन मतलब हो पाएगा संपूर्ण। बिल्कुल अब बिल्कुल। तो हाय बाय की बात तो कर ही लेते हैं, चुनाव है। कितना कुछ काम किया है मोदी जी ने महिलाओं के लिए? काफ़ी कुछ किया है। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, जिसको हम लोग भी मानते हैं कि जैसे यहाँ पहले हम लोग प्लेन से जाना चाहते थे, अब सोचते हैं कि गाड़ी से ही चले जाएं। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, बहुत स्मूथ रोडें बनी हुई हैं। प्लस बाकी जो सुविधाएं गरीबों को मिल रही हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा कहाँ तक नीचे पहुँच रहा है इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे नेता हैं और काम दिखाई दे रहा है मोदी। काम दिखाई दे रहा है मोदी जी का। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दावेदारी करती है भारतीय जनता पार्टी। कितना कुछ सही है, सटीक है? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बता दीजिए आप। मोदी जी बनेंगे। काम अच्छा लगता है मोदी जी? बहुत अच्छा क्या नाम हुआ मैम आपका? हमारा साधना जैन। सवाल वही है, सशक्तिकरण और महिला हाँ, सम्मान सुरक्षा। महिला सम्मान है और भारत में रहने लायक लग रहा है कि हम भारत में रह सकते हैं। पहले क्या कुछ माहौल था? 70 साल की जो राजपाट थी, राजधानी थी देश की, और तमाम घटनाएं घटती थी महिलाओं के साथ। अब कितना सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं? 100% सुरक्षित महसूस करते हैं कि एवरीथिंग यानी हमेशा आए तो मोदी आए, हमेशा मोदी आए। हमेशा मोदी आए। राहुल गांधी भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, पूरा होगा? देखिए, हमने 70 साल पिछले हमने कांग्रेस के शासन को भी देखा, अनेक नेताओं, अनेक पार्टियों को देखा, लेकिन जो विकास पिछले 10 साल में हमने देश विदेश में जितने 10 साल के 2 टर्म के मोदी जी ने जो देश की छवि को बदली है, वो मतलब उसको कोई भुला नहीं सकता। और काम दिखता है, बोलने से नहीं होता, काम दिखता है। नहीं दिख रहा, कह रहे हैं कोई काम नहीं। आज मध्य प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, सड़कों की हालत देख लीजिए। आज बिल्कुल यानी इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है, सड़कें अच्छी हो गई, सब चीज़ है। और जो मोदी का विज़न है वो हम तो पीढ़ी निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो जो हमको दिख रहा है, उसके लिए हम मोदी को पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। मोदी को आप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ने वाले हैं। एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। खड़गे जी राजस्थान में भाषण दे रहे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जब कश्मीर से हटती है तो जबलपुर में बैठे किसी व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश में बैठे किसी व्यक्ति को क्या कुछ लाभ मिलेगा? 370 हटना क्या पूरे देश के लिए लाभ का काम है या सिर्फ कश्मीर के लिए?
देखिए 370 जो है वो मोदी जी कभी भी किसी जाति धर्म की बात नहीं करते। वो सिर्फ विकास करते हैं और विकास में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब आता है और उनकी भावना जो है उसी को लेके वो काम कर रहे हैं। इसलिए सवाल 370 का एक जाति वर्ग का नहीं है, सवाल पूरे हिंदुस्तान का है और वो हटना चाहिए। और सब जातियों का, सब कहीं की भी हो, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार माना है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे हिंदुस्तान मध्य प्रदेश का हो, कमारी तक पूरा एक परिवार है। इसलिए वो सबका विकास सोचते हैं। इसलिए मोदी को आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। 400 बार क्या 450 पार हो जाए तो हमको खुशी होगी। और कोई बात करेगा आपके बीच से? भैया करेंगे आप? दादाजी आ रहे हैं पीछे से, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, इधर चले आइए। बिना अनुभव का कोई सरकार, बिना अनुभव के कोई काम नहीं हो पाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? देवेंद्र जैन। किस तरह से देख रहे हैं मोदी सरकार को? आप अनुभवी हैं, कांग्रेस का भी सरकार आपने देखा होगा, क्या कुछ अंतर, डिफरेंस की बात जो होती है, 70 साल की सरकार अब आपके सामने 10 साल की सरकार, क्या अंतर देख रहे हैं? सब लोग काम ही दिख रहा है, मोदी का हर जगह काम दिख रहा है। इसके पहले काम ही नहीं दिखता था, कुछ होता था। कुछ काम नहीं दिखता था। हाँ, अभी सबको दिखता है, सब कुछ दिख रहा है आपको। जीएसटी कानून आया, उससे व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत सुविधा हो गई। सब यानी टैक्सेशन में किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, हर समय सुधार जारी है। हाँ, मतलब सुधार की प्रक्रिया जो चालू है ये हमेशा बनी रहे, यही हमारी मोदी जी से आशा है और हम आशा करते हैं। और आज हमारे शहर में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अभी एक टैक्स आने वाला है जो आगे उनकी योजना है, वो आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। जीएसटी, इनकम टैक्स सब खत्म हो जाएगा। 1% सभी के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़। वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाए तो अरे सोने में सुहागा हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए। मतलब इतना पैसा देश का बचेगा, है ना। तो ये ऐसा व्यक्ति हमको देश के प्रमुख के रूप में चाहिए जो पूरे देश के विकास के लिए सोचे, पूरे देश के विकास के लिए। उसको जाति धर्म की बात ही नहीं करते मोदी जी, सबको साथ लेके चलने की बात बना। और ये धीरे धीरे सबको समझ में आएगा और धीरे धीरे मोदी का परिवार बढ़ेगा। चलिए, हम तो यहाँ आए थे छोटी सी बच्ची का पोस्टर देख के, इसका एक रिक्वेस्ट है, मोदी जी से मिलना है। जाते जाते भी तुम्हारा एक बाइट लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहोगे तुम? अब की बार मोदी सरकार एक और सरकार, अब की बार 400 बार। अब की बार चलिए, यहाँ से नारे गूंज रहे हैं अब की बार मोदी सरकार से। मैम थोड़ा सा बातचीत करेंगे आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? रचना पांडे। पूरी तैयारी में आप तो आई हैं और ये तैयार है पूरा ये जबलपुर मोदी जी के स्वागत में। क्या कुछ आपके भीतर चल रहा है, कैसी ऊर्जा है, क्या कितने उत्साहित हैं? मोदी सरकार अब की बार। इतना ही कहेंगे? हाँ। मोदी जी के लिए, उनके काम पर क्या कुछ टिप्पणी होगी आपकी? महिलाओं के लिए अब मोदी जी की तुलना ही नहीं कर सकते किसी से। मोदी जी नहीं कर सकते। नहीं, मोदी जी इज बेस्ट। मोदी जी इज बेस्ट। आप क्या कहेंगे? आप तो यूथ हैं, कैसे देखती हैं, आपका नजरिया क्या है मोदी जी के प्रति? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ इस व्यवस्था पे बात नहीं करनी है, देश की व्यवस्था, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ आप देख रहे हैं? नहीं, यूथ के लिए भी काफी अच्छा काम किया है, तो बहुत इम्प्रेसिव है ऑफ कोर्स। अगर वन वर्ड आपसे बात करूं कि कोई एक शब्द या एक स्टेटमेंट मोदी जी के लिए आप कुछ कहना चाहें? ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाँ, बस इससे ज्यादा क्या। इस बार मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके होने। मैं तो रील बनाती हूँ मोदी जी पे। मोदी इस बार मोदी सरकार अच्छा, आप रील बनाती हैं? रील बनाती हूँ मैं मोदी कौन मोदी जी पे रील बनाती है? बहुत सारा रील मोदी जी। अगर आपसे मिल ले मोदी जी यहीं गुजरते हुए तो क्या कुछ कहेंगे आप उनसे? मान लीजिए आपका ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मोदी जी चलते हुए अगर आपके सामने आ जाएं तो आपके दिल की से जो आवाज आएगी। मोदी जी की इज्जत तो बहुत ज़्यादा अंदर से, हमारे अंदर आत्मा में बहुत ज़्यादा है। मोदी जी लगता है जैसे हमारे घर के हों, ऐसा लगता है कि मोदी जी के बिना देश चल ही नहीं सकता है। मोदी जी को आप परिवार की तरह परिवार को देखते हैं, लगता है मोदी जी के बिना ये इंडिया जो है चल ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। हाँ, इंडिया नहीं चल सकता। इंडिया गठबंधन या इंडिया? हाँ, इंडिया गठबंधन, ये कांग्रेस वाली या देश इंडिया? इंडिया गठबंधन नहीं, मोदी जी की जो बीजेपी है बस सबसे बेस्ट वही है। आपकी रील कोई मोदी जी तक पहुंची है? नहीं, कुछ नहीं पहुंची, लाइक वाइक नहीं मिलता है। बस मैं उनको रेस्पेक्ट करती हूँ और करेंगे उनसे कि आपकी रील वो देखे। नहीं, ये सब नहीं करूँगी, वो तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, समझे। हाँ, लेकिन इस बार मोदी जी को सरकार में जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा लाऊंगी। जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी ही रहे। जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी रहेंगे, लेकिन रील बनाना तो बंद नहीं करेंगे? नहीं बंद करूँगी। पॉलिटिकल रील नहीं है वो, ऐसे पर्सनल है, कुछ इससे रिलेटेड नहीं है। नहीं, मतलब अच्छा लगता है, मुझे भी कोई अच्छा लगे तो मैं भी उनके लिए रील, उनके लिए शुभकामनाएं। क्या कुछ शुभकामनाएं हैं आपके मोदी जी के लिए? मोदी जी हमेशा स्वस्थ रहें, मोदी जी हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहें, और मोदी जी इतना कर रहे हैं देश के लिए तो करते ही रहें जी।